जब आप लास्ट में कॉन्सर्ट के टिकट्स बाय करते हो। हे आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2000 years later. आप मेरे चैनल पे नए हैं सो मैं बता दूं कि ये मेरा जो चैनल है बेसिकली इसमें मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, बट मैं एक आर्मी हूँ सो मैं बीटीएस से रिलेटेड वीडियोस भी इसमें पोस्ट करती हूँ। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे खूब सारे वीडियोस लेके आऊँगी। सो फर्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो ये है कि हम जो ग्लोबल मेंबरशिप है आर्मी की वो हम कैसे परचेज़ करें बीटीएस की। और क्योंकि वी आर इंडियंस तो हम लोग सिर्फ ग्लोबल मेंबरशिप ले सकते हैं। एक जापान मेंबरशिप है और एक यूएस मेंबरशिप है, टोटल आर 3 मेंबरशिप। सो इफ़ वी परचेज ग्लोबल मेंबरशिप देन वी कैन अटेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बीटीएस कॉन्सर्ट्स। सो बेसिकली थिंग ये है कि मैं आपको सिंपली बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि हमें जो मेंबरशिप है वो हम कैसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस वीडियो में एक थोड़ी सी छोटी सी टिप भी है आप लोगों के लिए, अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो फर्स्ट मैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ उस सबका मैं एक स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस वीडियो में साथ में शेयर कर दूँगी। सो द थिंग इज़ कि जो ग्लोबल मेंबरशिप है जो मैंने परचेज़ करी है रिसेंटली, सो मैं उसका एक आपको फ़ोटोज़ बता दूँगी। सो फाइनली मैंने वो मेंबरशिप ले ली है। ग्लोबल मेंबरशिप जो होती है उससे हम बीटीएस के इंडिया के बाहर की जो कॉन्सर्ट है वो हम अटेंड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो 14 जनवरी को हाइप का जो नोटिस आया व्यूवर्स पे, उसमें ये था कि जो वर्ल्ड टूर होने वाला है उसमें इंडिया अभी पार्ट नहीं है, उसमें लिखा हुआ है मोर कंट्रीज़। सो मे बी 2027 इंडिया जो है वो उसका पार्ट बन सकता है। बट फॉर मी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इतना वेट करा है, अब मैं 2026 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी जनवरी चल रहा है, तो मैं पूरा अभी 11 मंथ्स और मैं वेट नहीं कर सकती। और वो भी मार्च तक की डेट आ चुकी है, तो मतलब मार्च तक तो कोई चांस नहीं बीटीएस के आने का। और मैं चाहती हूँ बीटीएस इंडिया में आए। सो बट मुझे कॉन्सर्ट अटेंड करना है तो मैं क्या करूं। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, फिर मैंने सोचा कि मेंबरशिप तो लेनी है अभी या बाद में। सो मैंने कहा चलो मेंबरशिप ले लेते हो, तो मैंने मेंबरशिप ली अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले, मतलब 14 को नोटिस आया था, उससे पहले मैंने ले ली थी। तो मेंबरशिप मैंने ऐसे ली कि फ़र्स्ट अपन को क्या करना है कि व्यूवर्स का एक अकाउंट क्रिएट करना है। जिनका नहीं है उनको वो मैं बता दूं कि अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आप अपनी जीमेल आईडी से कर सकते हो, एप्पल आईडी से कर सकते हो, फेसबुक का आई डोंट थिंक सो उसमें ऑप्शन था, बट कर सकते हो। बट मैं ये बोलना चाहूँगी इस वीडियो का फर्स्ट टिप ये है कि आप जब मेंबरशिप मतलब जब आप वो लो अकाउंट क्रिएट करो तो आप अपना मेल आईडी, पासवर्ड, जो कुछ भी है, आप एक तो पहले अपने अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, जो भी उसके जैसे उसमें जो नाम है आपका फर्स्ट मिडिल एंड जो लास्ट नेम है वो आप उसके अंदर ज़रूर उसी हिसाब से लिखें। इवन आप स्पेलिंग मिस्टेक भी मत करो, कुछ भी मत करो, एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। वो लिखने के बाद में आप अपना आईडी, पासवर्ड आप कहीं पे नोट करके रखो, क्योंकि जब आप लास्ट में कॉन्सर्ट के टिकट्स बाय करते हो तब वो वेरिफिकेशन होता है और उस टाइम आपको आपका लॉगिन करते हैं, तो आईडी पासवर्ड बहुत ज़रूरी। अभी रिसेंटली जो गोयांग का जो टिकट वो हुआ था वो मैंने अटेंड करा था, उसके अंदर मेरा मतलब नंबर आ गया था, बट मैं नहीं बाई कर सकती थी क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट सेविंग नहीं थी मेरे पास में। सो मैंने वो उसके लिए ट्राई करा, तो बट वो मैं आपको एक अनदर वीडियो में बताऊंगी कि वो हम सब लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट में मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अपन मेंबरशिप कैसे परचेज़ करते हैं। सो फिर हाँ, तो आपको वो आईडी पासवर्ड आपको लिख के रख लेना है ताकि आप इन फ्यूचर आप कभी कोई गलती ना करो। सेकेंड थिंग इज़ कि जब आपने चलो अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अब आपको है कि आप परचेज़ कैसे करें। सो फर्स्ट आप क्या करो, अब आप वीवर्स अकाउंट में जाओ और वीवर्स अकाउंट में बीटीएस के उसमें शॉप वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप क्लिक करोगे तो उसमें आप सर्च कर सकते हो आर्मी मेंबरशिप। जब आप आर्मी मेंबरशिप करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा ग्लोबल मेंबरशिप। सो आप वो ग्लोबल मेंबरशिप का जो कार्ड आता है उसको आप उसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। अब बात आती है कि हम कैसे करेंगे। सो द थिंग इज़ कि यूएसडी में अगर आप करोगे तो आपके अप्रॉक्सीमेट 700, मतलब 700 या 1600, नॉट श्योर, या 750 ऐसे कुछ अमाउंट है, मैं लिख दूंगी, मुझे याद नहीं है, तो वो आपको लगेगा।
बट अगर आप वही मेंबरशिप अगर आप करेंसी को कन्वर्ट करके ये सेकंड टिप है इस वीडियो की जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सो द सेकंड टिप इज़ कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट ही शॉप में जाने से पहले आपको करेंसी में जाना है एंड यूएसडी से आपको कोरियन वॉन में कन्वर्ट कर लेना। अब आपके जो पैसे लगने वाले हैं वो शायद आपके 1500 या इसके आसपास लगेगा। जो एक्चुअल फिगर है वो मैं आपको वीडियो में दे दूंगी। सो द थिंग इज़ कि आप उसको कन्वर्ट कर लो कोरियन वॉन में कन्वर्ट करने के बाद में फिर आप वापस शॉप वाले ऑप्शन में जाओ, फिर वहाँ पे मेंबरशिप्स वो सर्च करो, सर्च करने के बाद उसको चूज़ करो। चूज़ करने के बाद अब जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि अब आप शॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर आपको करेंसी का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करो। सो फर्स्ट आपको मांगेगा वो डिटेल्स, तो आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है आप वो डिटेल्स फिल करो। आपका एड्रेस आई थिंक नहीं मांगते हैं उसमें, हाँ नहीं मांगते हैं। और फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी मेल आईडी, ये सब कुछ आपका उसमें वेरीफाई होता है। वो आप वेरीफाई कर लो, फिल कर लो उसको। और उसको फिल करने के बाद में आपने क्या करना है कि आपको सारी डिटेल्स देखनी है। अब आता है कि आप पेमेंट जो करोगे वो उसमें ऑप्शन होता है, या तो आप वीज़ा कार्ड ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड की बात कर रही हूँ मैं, या वीज़ा कार्ड ये, या पेपाल जो ऑप्शन होता है वो कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्रेडिट कार्ड से बाय करें या डेबिट कार्ड से बाय करें, जिसका वीज़ा वाला हो, वीज़ा लिखा हुआ हो, या कोई स्मार्ट कार्ड हो। स्मार्ट कार्ड इन द सेंस क्रेडिट कार्ड में भी स्मार्ट कार्ड होता है जो कि बाहर का जो फॉरेन कंट्री का होता है, उनका जो करेंसी होता है उसको कन्वर्ट करके आपका वो अपने आप अमाउंट ले लेता है। सो मेरे पास स्मार्ट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड, सो मैंने उससे करा था, तो मेरे कोई एक्स्ट्रा पे मैंने नहीं किया था। सो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, वीज़ा का कोई इशू नहीं है, तो आप टेंशन मत लो। और हाँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि आपके जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ऑफलाइन के अलावा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो सारे आपको ऑन कर देने हैं। ये आपको उसमें करना, आपका सपोज आपका एक्सिस का कार्ड है तो आपको एक्सिस के कार्ड में करना है, आपका अदर बैंक का कार्ड है तो उसके आप इंटरनेट बैंकिंग में या उसकी मोबाइल एप्लीकेशन में जाके आप उसको ऑन कर सकते हो। वो करने के बाद आप कंप्लीटली वापस से उस साइट पे आ जाओ, और उस साइट पे आने के बाद आपने क्या करना कि आपने वहाँ पे जाके या तो वीज़ा का ऑप्शन चूज़ करना है या स्मार्ट कार्ड का ऑप्शन चूज़ करना है। ये दो ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे। और काफ़ी मेरे टाइम पे जो दिक्कत आई थी वो मैं आपको बताने थोड़ा सा लेट बताऊँगी, लेकिन बताऊँगी। तो आपको क्या करना है कि वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको कार्ड का नंबर, कार्ड का नाम और उसका ईयर, जो एक्सपायरी ईयर वाला वो है, और सीवीवी होता है जो उसके कार्ड के बैक साइड पे होता है, वो आपने उसमें लिख देना है। फिर आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद में आप उसको वो अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा वहाँ से, या आप लिख देना। वो लिखने के बाद में अब आप आर्मी मेंबरशिप थोड़ा सा वेट करो, आप परचेज़ कर लोगे। वो मैं आपका जो वीडियो है वो मैंने जो इसे परचेज़ करा था वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें बता दूँगी। तो अब जो मैं आपको टिप्स बताने वाली वो ये है कि जब आप उसमें कार्ड सेलेक्ट करोगे तो आपने पेज को रिफ़्रेश नहीं करना है, ठीक है। पेज रिफ़्रेश इसलिए नहीं करना है, रिफ़्रेश नहीं करना, उससे बाहर भी नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप वो कार्ड परचेज़ करोगे उसकी लैंग्वेज चेंज होती है। तो आपने, अगर आप सफारी में अगर वो आपको लेके जाता तो आप वहाँ से वो लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं। और प्लस में हर बार आप अगर सपोज़ एक बार आपने ट्राई करा और आपके ओटीपी नहीं आया टाइम से, अब वापस से ट्राई करोगे तो दूसरे टाइम पे वो जो इंटरफेरेंस है, मतलब जो उसका एक पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था, नहीं मैं ये नहीं कह रही कि सबके टाइम पे होगा, पर मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था। तो मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मेरे को कार्ड ऐसे चूज़ करने के ऑप्शन के टाइम पे थोड़ा सा अलग दिखाया था, नेक्स्ट टाइम पे अलग आया था। सो ये उसमें घबराना मत, आपको बस स्मार्ट और वीज़ा ढूंढ लेना है कहीं से भी उसमें। तो वो होने के बाद में आपको किसी चीज़ों में नहीं पड़ना है, आप फाइनली आर्मी की जो ग्लोबल मेंबरशिप है वो परचेज़ कर लोगे। मेरे पास अभी तक फिज़िकल कार्ड नहीं आया है, और जो उसका फ्री जो मेंबरशिप के गिफ्ट्स होते हैं वो भी मुझे नहीं मिले क्योंकि मेरे टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। सो क्या कर सकते हैं, बट अभी अगर वो वापस से इन स्टॉक होगा तो मैं परचेज़ कर लूँगी। सो ये था कि हम आर्मी की जो ग्लोबल मेंबरशिप है वो कैसे बाय कर सकते हैं। सिंपल वे में मैंने बताया है, आई होप आपको पसंद आया होगा आर्मी
सो जो भी हो आप वीडियो में मुझे बताइएगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अब जो अगर आप मुझे अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं उसमें बताऊंगी कि मैंने जो गोयांग का जो BTS का कॉन्सर्ट था उसके लिए मैंने कैसे टिकट बाइक मैं सिर्फ हालांकि प्रैक्टिस करने के लिए कर रही थी, बट मैंने वो करा था और मैं लास्ट तक पहुंच चुकी थी जहाँ पे वो पैसों का वो करना होता है। बट मेरे पास तो पैसे नहीं थे उस टाइम पे। बट मैं ट्राई करूँ, सोच रही हूँ कि मैं अभी जो नेक्स्ट कॉन्सर्ट होगा, मतलब थाईलैंड का हो या फिर बुसान का हो, मैं ट्राई करूँगी अटेंड करने का, क्योंकि तब तक आई होप मैं सेविंग कर लूँ। सो मैं आपको वो सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे क्या करना होता है। आई होप आप को वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ओके, बाय बाय।